आई थिंक इंडिपेंडेंस डे अच्छा रिमाइंडर है लोगों को कि ये खाली कंट्री का इंडिपेंडेंस नहीं है, ये आपके खुद का भी इंडिपेंडेंस होना चाहिए। या करेक्ट। एंड नॉट टेक इंडिपेंडेंस डे फॉर ग्रांटेड, जैसे लोग लेते हैं रोज हर वक्त। हम्म हम्म और हम्म हम लोग कंटेंट दे रहे, मेहनत कर रहे, कुछ ना कुछ तो हम लोग का आप चालू ही है, लाइक टू मैं एंटरटेन, टू बी हियर, टू बी देयर, टू द राइट थिंग, टू व्हाटएवर इट इज, दोस्ती ये वो हम लोग सब निभा रहे, एंड वी वर जस्ट पुश्ड असाइड। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे कि एक पार्टिसिपेंट ने मुझे बोला तुम्हारा नाम आरफीन खान है, तुम माइंड कोचिंग बोलते, तुम आतंकवादी को भी माइंड कोचिंग देते हो। आप आतंकवादी उसको भी ट्रेन करते होंगे। वो नहीं बात करता है, उसका कोई जेन्युइन सिचुएशन है जो आई जस्ट नो। बट अगर हो सकता है आप बोले और वो ये इंटरव्यू देखे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो ये समझे कि यू गाइस आर मिसिंग हिम और फोटो। आई विल नेवर पोस्ट इट, बट या ये मेरे को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती थी। जी, करणवीर और मेरा रिलेशनशिप घर के अंदर बहुत अच्छा था। हमारा कुछ भी इश्यू नहीं था, लेकिन वो सारा वो शुरुआत से नॉमिनेट कर रहा था, मतलब डे वन से। आई डोंट नो व्हाई, आई नॉमिनेटेड मी फ्रॉम वेरी डे फ्रॉम वन। डे वन। और लेकिन आई डोंट नो, मेरा उसका मिक्स फीलिंग है। आई थिंक वो बहुत लोनली आदमी है, राइट? उसकी वजह से उसका पूरा फोकस उसके खुद पे होता है। हेलो सारा, हेलो आरफीन, वेलकम ऑन सिने स्पीक्स, हाउ आर यू? आई एम गुड रिचा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग Very अस। good, Richa, thank you. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। को Yes. भी क्या हुआ, क्या आज के दिन की आजादी कैसे मनाई जा रही है और क्या कुछ किया जा रहा है आज? आज हम लोग एक मैं कम से कम ये प्लान कर रही हूँ कि बच्चों का पेंटिंग सेशन रखूं फॉर द अंडर प्रिविलेज। तो वो आज मैं करना चाहती थी, बट बिकॉज ऑफ जन्माष्टमी एंड इंडिपेंडेंस डे वी आर नॉट गेटिंग द कार्पेट्स टू पुट ऑन द रोड। तो अभी तक वही मेरा टीम ढूंढ रहा है कि कैसे करेंगे, बट इफ नॉट टुडे देन डेफिनेटली टुमारो वी विल डू इट। ओके। मैं तो बोलता हूँ कि इंडिपेंडेंस डे हर रोज होना चाहिए। लोग एक साल में एक दफा मनाते हैं कि मेरा भारत महान, और बाकी 364 डेज में कुछ याद नहीं रखते। तो अपना इंडिपेंडेंस, अगर आप अपने आप को इंडिपेंडेंट रखोगे, आप कंट्री को भी इंडिपेंडेंट बना सकते हो। बिकम स्ट्रॉन्ग, पावरफुल। सो आई थिंक इंडिपेंडेंस डे अच्छा रिमाइंडर है लोगों को कि ये खाली कंट्री का इंडिपेंडेंस नहीं है, ये आपके खुद का भी इंडिपेंडेंस होना चाहिए। या करेक्ट। एंड नॉट टेक इंडिपेंडेंस डे फॉर ग्रांटेड, जैसे लोग लेते हैं रोज हर वक्त। हम्म हम्म अभी आपने इंडिपेंडेंस की बात की, अभी आजकल स्ट्रे डॉग्स का बहुत ज्यादा चल रहा है कि बहुत Yes. लोगों को फाइट कर रहे हैं, उनको पकड़ के डाला जाए। तो दोनों तरह के डॉग्स पाए जा रहे हैं जो कि अननेसेसरी बेचारे टॉर्चर भी हो रहे हैं, जो बाहर के जो स्ट्रे डॉग्स हैं। आप क्या बोलना चाहोगे उनको लेकर के? सी सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंस उनका भी है, खाली हम्म आपकी दुनिया नहीं है ये, ऊपर वाले ने उनके लिए भी दुनिया बनाई है। हम्म और डॉग्स आपको नहीं छेड़ेंगे जब तक आप नहीं छेड़ो उनको। करेक्ट। तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम देखते हैं कि डॉग्स को टॉर्चर किया जाता है, एंड व्हाई डू दे हैव टू सफर, व्हाई डू दे हैव टू बी वाइप्ड ऑफ फ्रॉम व्हाट इज देयर फ्रीडम। एक तरीका होता है, कम अप विद सम बेटर सोल्यूशन। हम इंसान लोग इतने बदतमीज लोग हैं, इतना सब कुछ करते हैं। आई मीन विद द इंडिपेंडेंस दैट वी हैव, वी आर टेकिंग नॉट ओनली इट फॉर ग्रांटेड। हम लोग सोचते हैं हम कैसे भी बात करेंगे, कैसे भी बिहेव करेंगे, कैसे भी कपड़े पहनेंगे। तो वो लोग को अंदर करो ना। अभी आप देख रहे हो मीडिया में भी, छोटी बात है, देर इज नो ड्रेस कोड। हम्म फेमस होने के लिए बहुत सारे लोग कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं। इट्स एम्बैरेसिंग व्हेन आई वॉक विथ माई किड्स एंड देन आई सी इंस्टाग्राम एंड देन यू थिंक रियली दिस कंपेयर टू दिस। आई थिंक ये डॉग्स का मेरा ओपिनियन कुछ थोड़ा अलग है। ओके। आई थिंक डॉग्स शुड हैव फ्रीडम, ऑफ कोर्स, नो डाउट। लेकिन डॉग्स का लुक आफ्टर करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यू कैन नॉट लेट डॉग्स बी स्ट्रे। वो हम्म हंटर्स हो जाते हैं, दे बिकम हंटर्स बिकॉज दे नीड। डॉग्स आर द फर्स्ट एनिमल्स एवर टू बी डोमेस्टिकेटेड, हम्म राइट? हम्म और उनकी ओनरशिप का आदत है कि समवन फीड देम। इफ अगर खाना नहीं मिलेगा, वो दे विल अटैक। मेरा ओपिनियन अलग है। मैं बोलता हूँ कि दे शुड पिक अप ऑल द डॉग्स, दे शुड मेक अ डॉग कैंप, अ वेरी गुड, जहाँ कुत्ते को आप पाल सकते हो, रख सकते हो। दे कैन रन अराउंड फ्री ऑन द फील्ड्स व्हेरेवर दे वांट टू गो। और इंडिया में है ये, मैंने रिसर्च किया हुआ है इसके कोई 2 साल पहले।
गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी बहुत हैं कि यू कैन ओपन अप डॉग सेंटर्स इन द आउटस्कर्ट्स एंड गवर्नमेंट उसको फंड करेगा। हम्म बस स्ट्रे डॉग्स मेरे पीछे बहुत दफा आते हैं बाय द वे रात को, हम्म एंड इट्स स्कैरी, वेरी स्कैरी, यस यस because even though वो कुछ करते नहीं है ज्यादा, they just मस्ती करते हैं नहीं, but it is scary. I think dogs should be put onto a dog farm हम्म and they should be taken care of. हम्म And I think अगर ओनर नहीं है, this may be controversial but I'm going to say, अगर ओनर नहीं है, I think the dog should be sterilized हम्म हम्म because बच्चा पैदा करके स्ट्रीट पे फेंक दिया। राइट डॉग्स नीड लुक्ड आफ्टर, उनका हेल्थ, उनका खाना, उनका आप बिलीव नहीं करोगे, आज रिसर्च अभी दिखा रहा था, मैं कल देख रहा था कि बिल्ली और कुत्तों को भी डिमेंशिया हो रहा है। हाँ हम्म Yeah, right. I mean, so they need to be Yeah, but they're not looked after. They're they're not not. looked after. Look at the way they're poor thing on the streets. हमारे यहाँ पे भी stray dogs है जो बिल्डिंग के, अब हम उनको पालते हैं, खाना देते हैं, everything. So they're there. So now they become like a पालतू dog. Yeah, they are. They're तो becoming. हर एक बिल्डिंग में आप देखोगे एक दो स्ट्रे डॉग्स है ही है, एंड वो हम लोग बिल्डिंग में पालते हैं, अच्छे से रखते हैं, बट आउटसाइड ऑन द स्ट्रीट्स। See, UK में RSPCA है, रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ क्रूelty टू एनिमल्स। अगर कोई स्ट्रे कुत्ता, बिल्ली, एनी एनिमल इज देयर, दे विल कम अलोंग, दे विल टेक द एनिमल, वो एनिमल शेल्टर में डालेंगे, उसको फीड करेंगे, लुक आफ्टर करेंगे, फिर कोई पब्लिक वाला आके देख सकता है एंड दे कैन टेक द एनिमल एंड टेक इट होम। या ओके सो या या एब्सोल्यूट। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी आपसे बात करते करते मैं खो गई क्योंकि डॉग्स को लेके मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ। पावर कपल कहा जा रहा है, आप दोनों को ट्रेंड हो रहे हैं आप दोनों, और मतलब कैसा फील आ रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन यू गाइस आर ट्रेंडिंग एवरीवेयर। सो कैसे बने पावर कपल और क्या है ये राज? जी, सबसे बड़ा राज ये है कि मैं नॉर्मली नाचता नहीं हूँ, डांस नहीं करता हूँ, और मेरी बीवी एक ही खाली दुनिया में एक है जो मुझे नचा सकती है। ये रियलिटी है। वो और हम लोग आपकी जब भी भी, सबकी बीवियां होती है। अच्छा सबकी है ऐसी? नहीं, मुझे लग रहा है, भी नचा सकती है ना। हाँ तो नहीं, जनरली मैं डांस करता हूँ, आई रियली एंजॉय डांसिंग, बट पंजाबी म्यूजिक ओनली, मुझे खाली पंजाबी म्यूजिक पसंद है। ओके और सारा को तो हर चीज में मौका चाहिए डांस करने का। अगर मक्खी भी कोई आवाज बना रही, वो डांस करने लगेगी। मैं उसको उसको इतना शौक है। बी और डांस। हमको याद है, एक स्टोरी मैं बताता हूँ आपको। हम शादी की शुरुआत में मैं उसको ले गया था लोनावला, और मुझे बोलती कि लेट्स डू अ डांस, तो मैंने उसको पकड़ा, मुझे नहीं आता है, तो उसने बोला कि यू होल्ड मी एंड देन लेट मी गो, तो मैंने So there was a dance step where you turn, okay? हम्म Because I used to perform jive, तो मैंने उनको बोला कि ऐसे टर्न करके ये हाथ से ऐसे करना, and it was raining that time, and he took like this, and he didn't hold me, so I went flying. I crashed into the wall. I'm like, what? तो फंटास्टिक था। मेरा वो दिल, मेरी जिंदगी का एक बहुत जबरदस्त दिन था वो। मैं मतलब ये हंस हंस के पागल हो रहा था, और मैं पूरा, मुझे इतना ब्रूजेस, और मैं गिर के, मतलब मैं देख रही हूँ कि इंसान आके उठा भी नहीं रहा है, एंड ही इज लाफिंग, एंड द सेम थिंग हैपेंड इन पेरिस। सो आई वाज रनिंग एंड ही वाज रनिंग आफ्टर मी, एंड आई लुक्ड बिहाइंड एंड देयर वाज अ बेंच इन द फ्रंट। गिर गई मैं ऐसे गोल गोल, आई कुड फील माई सेल्फ गोइंग राउंड एंड फॉलिंग फ्लैट, एंड एवरीबडी केम देयर, सब French people and all the foreigners, these people are coming, and this, oh my God, because I was not moving, and this was the only one laughing, and everybody was giving him this weird look. बट यू नो व्हाट, लोग बोल रहे हैं पावर कपल, मैं आपको एक्चुअल एविडेंस देता हूँ पावर कपल का। एविडेंस ये है कि बिग बॉस मैंने हर सीजन देखा, आई रियली एंजॉय बिग बॉस। ओके और बिग बॉस में जो भी कपल आता है वो हमेशा लड़ता है, झगड़ता है, ऑलवेज। और हम एक ही कपल हैं जिसने एक झगड़ा भी नहीं किया, एक भी नहीं किया। उसने मेरे पर एक मतलब शाउट किया, लेकिन झगड़ा नहीं था, वो गुस्से में थी, but no fighting, Yeah. and that is a very big achievement as far as I'm concerned. And everybody tried to make a और fight, and it was initiated. Triangle बनाने की नहीं, कोशिश, forget या that, मुझे एलिमिनेट करने की कोशिश। करणवीर को कंफेशन में बनाया था। हाँ। और बिग बॉस बोला ये जो आरफीन बोल रहा है सारा की कहानी, क्या वो सिंपैथी सीख कर रहा है, कुछ गलत है, ये सच हो सकता है। मतलब उनको यकीन नहीं आ रहा था कि दो इंसान एक घर में अच्छे रह सकते हैं। That's power couple. And then people saw our reality inside, and they're seeing our reality all of a sudden outside. So I think बहुत टाइम के बाद जब हम साथ में अभी
holiday pe gaye, they saw craziness. So that's how we are. And that just picked up and it's like, trending. Because we were dancing, we were laughing, we were being silly, but that's what we are. हम लोग ऐसे sophisticatedly नहीं बैठते हैं, and like, okay, you do this, I do this, let's not do this, let's do this. No, we're crazy. We'll हम्म go और आप देखोगे crazy. आप देखोगे हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमारे रोमांटिक पिक्चर्स आपको कभी नहीं मिलेंगे, हम्म हम्म कभी नहीं, बिकॉज दैट्स अ वेरी बिग साइन। आप देखोगे कोई भी कपल जो बोल रहा है मेरी कुची कुची कू माई बेबी, ट्रस्ट मी, वो रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ है। If on तो Instagram, on social media, there is constant validation of your partner, कि you are my love of life, I am your love of life, ये बार बार repeatedly social media पे हम कर सकते हैं ना एक दूसरे से. Why do we have to put it out on social media and show to the world that this is what we are? हम्म That और मेरे always has something. मेरे प्रोफेशन के मुताबिक आई स्टडी दिस, ये रिसर्च है मेरा, कि मैं किसी के फेसबुक प्रोफाइल में जा सकता हूँ, उसको देख सकता हूँ, एंड आई विल टेल यू इन अ नैनो सेकंड कि उनका लाइफ का सिचुएशन कैसा है, जस्ट बाय लुकिंग एट देयर सोशल मीडिया, लाइक दैट क्या इट बात। रिवील्स अ लॉट। हाँ, तो युवा तो Yeah. मास्टर इन दिस अरफिन, डेफिनेटली आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। मुझे देख के आपको क्या लगता है कि मेरी लाइफ कैसी होगी? नहीं, मैं फ्यूचर नहीं पढ़ सकता हूँ मैं इतना तो, बट लेकिन फेस आई, रीडिंग somehow। हाँ, मतलब नो फेस रीडिंग, मैं वाइफ के साथ जाता हूँ, आई थिंक मैं आपको 5 मिनट के बाद बताता हूँ, मुझे थोड़ा सोचने दो, ओके बताऊंगा। ओके। हमने बहुत सारे बिग बॉस देखे, बट इस बिग बॉस 18 की जो दोस्ती थी ना, स्पेशली आप लोगों का जो ग्रुप था, दैट वाज द हेड्स ऑफ। मतलब इतनी मस्ती, गोवा गए, इधर गए, और वो ग्रुप टचवुड एकदम एक यूनिट में हो गया, यूनिटी हो चुकी है। तो क्या कहना चाहेंगे, कौन कौन है उस गैंग में? हमने देखा है, सबके नाम भी पता है, बट अभी एट प्रेजेंट सबसे ज्यादा क्लोज कौन है उन सब में से? सारा ये जो सब यूनिटी है, आई थिंक सारा को क्रेडिट मिलना चाहिए, बिकॉज वो कोशिश करती है लोगों को एक साथ लेके आने में, इस हम्म बिगिनिंग में तो किया। और हम्म मेरी यूनिटी अभी यू नो ज्यादा है, विभिन्न के साथ है। हम्म मुझे मालूम था मेरी दोस्ती होगी उसके साथ, ओके दूसरे एलिस के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती है, मुझे एलिस शुरू से पसंद थी, उस बिग बॉस के घर में भी अगर आप देखोगे मैंने एलिस के बारे में कुछ नेगेटिव कभी नहीं बोला है, बाकी हम्म के बारे में, हम्म ईशा अविनाश के बारे में बहुत बोला था। हम्म एलिस अच्छी है, और बाकी भी है, शहजादा, आई लव शहजादा, इज अ ग्रेट गाय, रियली रियली नाइस मैन, Yeah. लाइक सुपर नाइस। आई थिंक उसके साथ बिग बॉस में उसको हाईलाइट अच्छा नहीं किया, बट ही इज अ वेरी गुड गाय। Hmm. चाहत भी है, चोम भी मेरी फ्रेंड है, ज्यादा Yeah, मिलते, actually everybody, हाँ Eden, एवरीवन, Naira, नायरा, Shrutika, सब। she comes for our kid's birthday. She came all the way. It was really sweet of her. So, पता है जो बिग बॉस में जो हुआ, ऑफ कोर्स हमको पता है कि ओके हम सब हाई इमोशंस में है, और वो गेम है कि हमको डायरेक्ट किया जा रहा है एवरी टाइम की throwing us in opposite group and we have to fight with each other, चाहे वो गेम के मेरा लिए हो, खाने के लिए हो, लेकिन अब हम उस चीज से निकल चुके हैं. मेरा ओपिनियन बिल्कुल अलग है। मैं बोलता हूँ कि जो बिग बॉस में लोग करते हैं ना, वो उनकी रियलिटी है, ट्रू. राइट, वो रियलिटी। जैसे जब गुस्से में कोई आता है, जो जो चीजें काफी लोगों ने, सारा को भी बोली, सारा ने भी बोली होंगी, राइट, ये नहीं कि आई लाइक, कोई कोई चीजें अविनाश और दिग्विजय ने बोली हैं, दे स्टिल बॉदर मी, हाउ कैन समवन से, हाउ कैन यू से दैट, हाउ, मतलब जैसे हर, सी अगर आप किसी को गुस्सा, लड़ाई भी, झगड़ा भी करोगे, उसका भी कोई मॉरल कंपास होता है, there is, then otherwise then you go into like horrible things, और ह्यूमन बीइंग हॉरिबल नहीं है बाय नेचर, पीपल, ह्यूमन बीइंग्स आर गुड बाय नेचर, लेकिन अगर आप उनको अगर आप किसी को टेस्ट करना चाहते हो ना, उनको गुस्सा दिलाओ, उनको एक गुस्सा दे, मेक देम एंग्री, फिर सब पता चल जाएगा आपको। करेक्ट करेक्ट But that's mine is a little different. I think that place where we exaggerate our emotions, and we have to, because हम योगा करने नहीं आए हैं, वो एक सेंचुरी नहीं है, वो ड्रामा शो है, Like, and we have to show a bit of drama. आप But अगर आप सारा का देखो रिएक्शन, सी लोग बोलेंगे शी वाज एंग्री, बट
मैं बोल रहा हूँ उसका एक्शन जस्टिफाइड था हम्म, बिकॉज जो बैकग्राउंड स्टोरीज हैं वो दिखती नहीं है. And when you go to someone and push them in a corner, there's going to be a level of There was a lot of things that happened was not shown, and our reaction was shown. वो होता है ना, किसी को बैड लाइट में दिखाना हो तो फुल स्टोरी नहीं दिखाएंगे, किसी को गुड लाइट में दिखाना हो, लाइक फॉर इंस्टेंस फ्यू पीपल, पूरा बिग बॉस उन्होंने निकाला हार्डली कुछ करते हुए, बट फिर भी वो लोग टॉप 5 तक पहुंचे. और हम लोग कंटेंट दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हम लोग का आप चालू ही है, लाइक यू नो, टू मैं एंटरटेन, टू बी हियर, टू बी देयर, टू द राइट थिंग, टू व्हाटएवर इट इज, दोस्ती ये वो हम लोग सब निभा रहे हैं, एंड वी वर जस्ट पुश्ड असाइड. मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे कि एक पार्टिसिपेंट ने मुझे बोला तुम्हारा नाम आरफीन खान है. मैंने बोला हाँ. तुम माइंड कोच हो? मैंने बोला हाँ. बोलते तुम आतंकवादी को भी माइंड कोचिंग देते हो? आप आतंकवादी को भी ट्रेन करते होंगे. हाँ. एंड वो दिखाए नहीं. आई एम ग्लैड वो नहीं दिखाया बिकॉज इट वुड कॉज अ लॉट ऑफ बट आप क्या प्रॉब्लम. नाम नहीं ले सकते कंटेस्टेंट का? मैं नहीं लेना चाहता हूँ बिकॉज उसके साथ बाद में मेरी बातचीत होगी उसके साथ एंड इट वाज रिजॉल्व. बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट आप इमेजिन करो अगर कोई आपको ये बोले, मेरे बहुत जैसा हर्टफुल, इंसान, वेरी हर्टफुल. भाई मेरे जैसा इंसान जो इतना जल्दी गुस्से में नहीं आता. आई डोंट रिएक्ट. आई गेट एंग्री बट आई डोंट रिएक्ट. मेरा दिमाग खराब हो गया था उस दिन, लेकिन वो दिखाया नहीं है, लाइफ पे भी नहीं दिखा, विच इज गुड. आई एम ग्लैड दे डिड. पर मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे ही लोग जैसे करण भी ने बोला था सर मुझे क्या तुमको कितना टाइम लगा था सारा को फोर्स कन्वर्जन कराने में. फोर्स कन्वर्ट करते हैं. और फिर मैं गुस्से में आ गया और बिग बॉस बोलते ओ माइंड को ट्रिगर हो गया. और मैंने बोला उसको कि अगर आपकी बीवी के बारे में ऐसे बोलोगे तुम भी ट्रिगर हो गए. बिग बॉस वो भी काट के नहीं दिखाया. So there are certain sensitive issues which nobody should touch. Religion, ये सब sensitive issue है. वो जो हमारे ऊपर फेंका गया था, religion was thrown on us. Their statement wasn't shown, but our reaction was shown. So what do? So obviously the audience will think, oh, she's mad, she's psycho, she's this. What is her reaction? But this was the backstory which nobody is shown. और So सबसे अच्छी बात यह है कि आप बिग बॉस से निकलते हो किसी को कुछ याद नहीं रहता है. उनको खाली ये याद रहता है कि दिस बिग बॉस कंटेस्टेंट. और बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं. yeah, one thing it is Like, good, bad, ugly. Big Boss के बाद ऑडियंस का प्यार जरूर मिलता है. I think Big Boss was one of the best things I've ever done in my life. Okay. अगर मुझे दोबारा बुलाएंगे मैं 3 महीने के लिए नहीं 6 महीने के लिए चले जाऊंगा. Are you इस बार हो रहा है serious? 5 महीने के लिए. आ जाइए. You should have been in this I season. wish. यस यस. अभी उन जिनके साथ अंदर अनबन थी, अभी उनमें से किसी के साथ अच्छी बाहर बनी या कुछ चेंजेस आए थॉट्स में? सी मैंने और विवियन ने अंदर, हमारा प्यार बहुत था शुरू में, हम तीनों का बहुत बॉन्डिंग था. फिर वो फ्लिप हो गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ द गेम. ओके, आई विल नॉट से एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, बट बिकॉज ऑफ द गेम इट वाज कंप्लीटली टर्न अराउंड. बट नाउ वी आर वेरी क्लोज. वी आर वेरी क्लोज. एलिस थ्रू आउट, हमने शुरू का जो हम लोग का इतना बॉन्ड था, बट शी हैड टू बी समवेयर अगेन फॉर द गेम, बट वी नेवर नॉमिनेटेड ईच अदर. हम लोग का झगड़ा भी हुआ, बट ना उसने मुझे नॉमिनेट किया, मैंने नॉमिनेट किया. उसने नॉमिनेट किया. मैं अपनी रिलेशन की बात कर रही हूँ. हम लोग ने कभी एंड तक एक दूसरे को नॉमिनेट नहीं किया. सो दीज रिलेशनशिप्स बाहर आके इतने स्ट्रांग हो गए. इट्स लाइक वे इनसेपरेबल. बाकी मेरा रिलेशनशिप रजत के साथ बहुत अच्छा था. या और अभी भी मुझे रजत दिल से बहुत पसंद है. आई लाइक हिम. लेकिन वो मेरे से बात नहीं करता है. क्यों? और मुझे एब्सोल्युटली कोई आइडिया नहीं है कि वो क्यों नहीं बात. आई जेन्युइनली डोंट नो. राइट. और मैंने उसको मैसेज भी किया और मुझे मालूम है उसका कोई रीजन होगा. आई एम श्योर बिकॉज मेरा रिलेशनशिप उसके साथ इतना अच्छा था कि दे कैन नॉट बी, उसकी वजह से नहीं है, कुछ और रीजन होगा. आई डोंट नो व्हाट इट इज. We all saw that. Yeah. बट व्हाट इज गुड रिलेशनशिप? गुड रिलेशनशिप इज नॉट ओनली निभाना कैमरा के सामने. अगर हमको प्रॉब्लम है एक दूसरे से, हम मीडिया में नहीं बोलेंगे, हम कॉल करके पिकअप करेंगे, बोलेंगे लिसन अरफीन और लिसन सारा, दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज, लेट्स सॉल्व. नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि कोई रीजन है उसके पास जो वो नहीं बता सकता. बट इट हैज टू बी टोल्ड. Yeah, but I think he can't. But Has to be. whatever bonding we have seen inside the Big Boss house, that was incredible. But अगर बाहर आने के बाद Exactly. someone is not picking your call, not messaging you, या not reverting you back, तो फिर that means something is wrong with
दैट साइड ना, तो फिर वो आपको फाइंड Yeah, आउट। and I'm very emotional person. I'm a very emotional person. मुझे तो किसी ने अंदर अगर रिश्ता बनाया और अंदर धोखा दिया, that's why they remember everybody used to tell me नॉमिनेशन के बाद ही सारा ट्रिगर हो जाती थी। मैं नॉमिनेशन के बाद इसलिए ट्रिगर होती थी क्योंकि जिसको माना था अपना, अगर वो ही नॉमिनेट करे आपको, तो आप सोचो कि तो फिर आप मान क्यों रहे हो एक दूसरे को। यू डोंट हैव टू मेक रिलेशनशिप विथ मी, लेकिन अगर बनाया है और आप नॉमिनेट कर रहे हो तो समथिंग इज रॉन्ग विद यू डू, यू नो। तो आई यूज टू गेट लाइक ये क्या हो रहा है, रिश्ते बना रहे हैं और नॉमिनेट कर रहे हैं, तो लेकिन दैट यूज टू ट्रिगर मी। तो घर के बाहर आके जब मैंने देखा कि देयर वाज डिस्टेंस एंड इवन लाइक व्हेन वी आर मीटिंग इट्स नॉट टॉक्ड अबाउट एंड इट्स लाइक व्हाई वुड नहीं, समबडी डू जब जब रजत घर से बाहर आया, मेरी उसकी बातचीत डेली होती थी, ऐसी कोई बात नहीं कि वो मिला नहीं है। मेरा दिल कहता है कोई रीजन है, और वो ऐसा नहीं है। आई जस्ट, मेरा इंस्टिंक्ट कहता है, आई हैव नो लॉजिक टू एक्सप्लेन दैट, लेकिन मेरा इंस्टिंक्ट इज जनरली गुड। क्योंकि आई एम जस्ट उन्होंने हर्ट, मीडिया में ये फील हर्ट। काफी सारी बातें बोली भी है कि आपकी मीटिंग हुई थी तो नॉट फॉर द मीटिंग पर्पस, आपको ड्रॉप करना था एयरपोर्ट, या ऐसा कुछ उन्होंने जो स्टेटमेंट बट क्लोज इंसान ही ड्रॉप करेगा ना, यस यस हाँ। क्लोजनेस ही होगा ना। तो रात के 2-3 बजे कौन सा आपको कोई गैर इंसान ड्रॉप करेगा। एंड ही सेड दैट आल्सो कि हमारी कोई फोटोज हो तो दिखाओ सोशल मीडिया पे, हम कब मिले, हम कब साथ में बैठे। सो आई डोंट नो व्हाई डिड ही से ऑल दीज थिंग्स बट हाँ, मुझे मेरे पास कोई रीजन है मेरे माइंड में जो है, लेकिन मैं वो भी नहीं बता सकता हूँ, बिकॉज या आई थिंक वो नहीं बात करता है, उसका कोई जेन्युइन सिचुएशन है जो, या आई जस्ट नो। बट अगर हो सकता है आप बोले और वो ये इंटरव्यू देखे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो ये समझे कि दैट यू गाइज आर मिसिंग हिम, और फोटो आई विल सीरियसली। नेवर पोस्ट इट, बट या ये मेरे को प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती थी। राइट, आई कैन अंडरस्टैंड समथिंग ये। ओके, बट इतने इमोशनल होने की भी जरूरत नहीं है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिंदगी में, जिंदगी थोड़ी कहीं रुक Yeah, जाती but you know that was like the most strongest bond. You know, है। 3 months किसी के साथ रहना, it's like एंड how इवन can one आफ्टर just आरफीन एलिमिनेशन आपके साथ उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग, yes, ही सपोर्टेड यू लाइक फैंटास्टिक। एनीथिंग, मतलब एट द एंड ऑफ द। it was beyond a brother and sister bond. यस यस You know, यस, it was that close. मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जो मैंने किसी को नहीं दिखाई अभी तक। दिखाइए। मैं जब घर से निकला था, बिग बॉस के घर से, मैं और रजत एक किताब लिखने वाले थे साथ, ओके ओके। राइट। और वो किताब मैंने लिखी हुई है, देखो। Can't read किताब it. का नाम अगर आप देखोगे, आरफीन हाँ, एंड नीचे तगहरी से, बोर्ड पे है तगड़ा। तगड़ा। तगड़ा, तगड़ा। हाँ, और मैंने इस बुक में, देखो आप पहला चैप्टर देखो, रजत। तगड़ा दिमाग रजत कैसे बनता है। अच्छा, राजा कैसे बनता है, तगड़ा दिमाग। हाँ ओके। मैंने, It's ulta, no? So you read. हाँ, आई आई कांट कैन रीड सी द आई कैन हिंदी। Good. सी हाँ। तगड़ा दिमाग राजा तगड़ा कैसे दिमाग बनता राजा है। कैसे बनता है। ये सब मैंने, अ, अगर आप देखोगे, मैंने रजत की कहानी लिखी है, मतलब व्हाट इज दैट से, रजत का अनुभव, अनुभव, और आरफीन की नजर। नजर। वाह। तो मैंने पूरी किताब लिखी हुई है, और उसने भी उसका पूरा स्टोरी एवरीथिंग मैंने लिखी है, राइट। और मुझे लिखने में, बहुत जल्दी लिख सकता हूँ। ये हिंदी में है, कुछ मैंने इंग्लिश में लिखा है, फिर मैंने इसको ट्रांसलेट किया, इसलिए तो इंग्लिश वर्जन भी है और हिंदी का वर्जन। तो इट्स बुक कंप्लीटेड, लिखने के बुक, बाद, बुक इज रेडी। बुक तो रेडी है, लेकिन वो इंसान गायब हो गया। डेफिनेटली विल फाइंड यू सम, कुछ होगा, मिलेंगे आप लोग कहीं ना कहीं। दोस्ती हाँ, बहुत मिलेंगे प्यारी मिलेंगे। थी आप दोनों की, आप तीनों हाँ की। हाँ हम्म। हाँ, होगा होगा। और करण तो के बारे में भी जानना चाहती हूँ जी। मैंने जी सोचा था कि ये बुक इतनी सक्सेसफुल होगी, बिकॉज आप देखो रजत के पास बहुत स्ट्रेंथ भी है, माइंड भी अच्छा है, यस। और मेरा एक्सपीरियंस है मेरे काम करने का। मैंने उसका पूरा एनालिसिस किया है पूरे चैप्टर में उसके फैंस के लिए, कि देखो रजत दलाल ऐसा क्यों है, इतना मतलब ही इज एन इंटेलिजेंट मैन, ही इज नॉट अ सिली मैन, राइट। तो ये बुक रजत के एनालिसिस में मैंने किया है, मतलब उसका रिसर्च किया और एनालिसिस भी किया, तो वो पड़ी हुई है, या रेडी टू लॉन्च। बट
मैं कर भी सकता हूँ, अभी भी लॉन्च कर सकता हूँ, बिकेगी, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जो जुबान दी है वो जुबान रखूंगा मैं। ओके, सो रजत आप जहां भी हो प्लीज देखिए कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है, कितना प्यार दिखाया है आपके लिए। डेफिनेटली वो बहुत अच्छे इंसान है, हमने भी जाना है उनको। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी, दैट्स व्हाई इज नॉट हाँ, अवेलेबल फॉर यू गाइस। आई एग्री, आई हम्म। एग्री। हम्म। करण को लेके जानना चाहूंगी, क्योंकि करण से भी काफी नाराजगी थी आप लोगों को। इनफेक्ट बाहर आके भी आरफीन आप काफी नाराज दिखे थे, क्योंकि सारा और करण का तो बिल्कुल बहुत ज्यादा बहुत झगड़ा देखा है हमने। तो क्या हुआ बाहर आने के बाद, कुछ सॉर्ट आउट हुआ, उनसे कुछ बातचीत हुई आपकी? किसी करणवीर और मेरा रिलेशनशिप घर के अंदर बहुत अच्छा था। हम्म। हमारा कुछ भी इश्यू नहीं था, लेकिन वो सारा को शुरुआत से नॉमिनेट कर रहा था, मतलब डे वन से, आई डोंट नो व्हाई, Yeah, he nominated me from the very day फ्रॉम one. डे वन। और लेकिन आई डोंट नो, मेरा उसका मिक्स फीलिंग्स है। आई थिंक वो बहुत लोनली आदमी है, हम्म। राइट? उसकी वजह से उसका पूरा फोकस उस पर खुद पे होता है खाली। हम्म। उसको इतनी शायद लाइफ में दिल दुखा है उसका, कि आई थिंक आदमी कभी कभी इतना दिल दुखता है कि वो अकेला हो जाता है। हम्म। आपके साथ हजार लोग भी हो सकते हैं, लेकिन आपका फीलिंग एक अकेलापन का होता है कि आप अकेले हो। हम्म। आई थिंक वो सिचुएशन में हम्म। हम जब लोग जब मिलते हैं तो बहुत अच्छे से हाँ मिलते हैं. मिलता है तो बहुत अच्छा So there is no thing in the heart. हो गया, हम्म। खलास. That is done. That is a chapter that is done. Let's not take it in reality. हाँ, वो असल में जब मिलता है बहुत बहुत अच्छे से मिलते हैं. अच्छा मिलता है, बहुत दिल, मतलब गले लगा के अच्छा प्रॉपर मिलता है। पता देखिए चल हमने जाता है कोई आता है। हम्म। So from that perspective, I he वो अच्छा मिलता है, अच्छा Yeah. मिलता है। हम्म। So ओके, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, क्योंकि आप तो श्रुतिका से ज्यादा अभी जान पहचाने बात है। तो श्रुतिका और चुम में ऐसा क्या हुआ कि उन दोनों की दोस्ती के बीच में दरार आ गई? करण तो ये रीजन नहीं है, शुरू से बिग बॉस के I घर के अंदर भी करण ही रीजन था। हम्म। आई डोंट नो, वो wait, उसकी what happened? आधे नॉट हो गई। No. अच्छा, वो बात भी करते हैं, मुझे खुद बात, मुझे तो ऐसे मालूम नहीं। मुझे भी बहुत लोगों ने बोला है कि they don't talk, but वाओ, I don't know why, how. I This is what it is ना. कभी कभी जो बिग बॉस के अंदर रिश्ते बनते हैं समझ में नहीं आता yeah, है. that's It's you come out and it's a different thing, and I'm like, Afeen, what was this? Like, why was this? You know, it's crazy. और मैंने बहुत कोशिश किया सबको. I think this season was the only season जिसमें रियूनियन बहुत बार हुआ है. और मैंने बहुत कोशिश की है, चाहे वो गोवा में हो, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे वो घर पे हो. हम सब लड़कियां यहाँ पे, they all came and stayed with me as well. So we painted all night. Naira, Eden, Alice, all of us. मैंने तो कुछ कोशिश नहीं किया। ये सब कोशिश करती है। हाँ, मुझे अच्छा लगता है. आई अच्छा है, लव यूनिटी, आई लव यूनिटी. अच्छा है, बहुत अच्छा है यार। एंड मैंने इसलिए जानबूझ के अपना सीजन भी नहीं देखा है, क्योंकि हाँ, मैंने भी नहीं देखा। आई डोंट वांट टू गो थ्रू दैट. मैं देखूंगा। Everything, whatever we spoke about each other, bitched about each other, it's done. Khalas. New chapter begins. मैं आपको एक बात बोलूं, बिग बॉस के जब हम लोग अंदर गए थे, हम लोग ने गॉट इट बाय विटनेस, हम लोग ने कुछ स्ट्रेटेजी प्लानिंग कुछ नहीं की, और हम लोग ने सोचा रियलिटी शो है, हम अपना रियलिटी दिखाएंगे। Yeah. लेकिन वो एक्टिंग शो है, रियलिटी शो नहीं है। अगर अगर मुझे मालूम होता कि ऐसा होता तो मैं तो क्या क्या करता, आई कैन नॉट इवन टेल यू। लेकिन मुझे लोग आके बोलते थे डू दिस, मैंने बोला आई एम नॉट गोना डू इट। जो सच नहीं है मैं नहीं कर, मैं आई एम नॉट गोना लाई, आई एम नॉट गोइंग टू डू फेक। मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ड्रामा बहुत हुआ है, दैट वाज नॉट रियल। दे ट्राई ऐसे विवियन का, अविनाश का और ईशा का वो घर के अंदर एंड तक देखने को मिला, बट बाहर हमने सिर्फ एक ही बार उनका एक गेट टुगेदर देखा था। तो अभी भी आई थिंक दे गाइस आर नॉट इन टच विद ईच अदर, राइट? आई एम नॉट अवेयर, आई डोंट थिंक सो। no. इतना नहीं होगा, बिकॉज जब हम मिलते हैं, उनकी बातचीत भी कभी नहीं हुई है। सो ओके। आई डोंट नो, और मैं पूछता नहीं हूँ Yeah, जो चीज। because अगर श्रुतिका खुद बोलेगी मुझे अपना चुम के बारे में, then I can. The best thing about me and Afeen is we make others feel very comfortable. We'll never ask. Like we'll never ask Vivian what's happening, Isha, Avinash, Shrutika, what's happening with Chum and ये. बहुत सारा Instagram में आया कि they've unfollowed each other, blocked each other. Oh, But I will never. Yeah, it came. They sending या me messages also, and it's coming on my profile as well. To add it on the story. I said, why should I add it to the story? But I will never ask.
जब तक इंसान खुद मुझे नहीं हाँ, बताएगा, मैं प्रोब नहीं करूंगी उसके बारे में। अगर कोई मेरे पास आएगा बोलेगा ओ आरफीन आपको मालूम है, मैं बोलूंगा स्टॉप, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उसको फोन पे लेके आ जाओ, उनके सामने बोल देना, फिर मैं सुनूंगा। वो बात ही बना दो ना, लिसन क्या। सो जब तक दे नॉट कंफर्टेबल टेलिंग अस, क्यों खामखा छेड़ने का। नॉट नेसेसरी कि घर में जो था वही बाहर चलेगा, इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल। एग्जैक्टली। क्योंकि हमने बहुत एग्जैक्टली। चेंजेस देखे आप लोगों के साथ, जो ग्रुप बना वो अंदर बिल्कुल भी उतना नहीं था क्लोज, जो अब इतनी ज्यादा आप लोग क्लोज हो, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। एंड इट्स बिकम अ फैमिली, आई एम टेलिंग यू, यू नो। इट्स रिचा, ये जो बॉन्ड हमारा बना है, इट्स इनक्रेडिबल। यस, इट्स इनक्रेडिबल एंड आई होप इट ऑल स्टेज लाइक ब्यूटीफुल। दैट। या हर जगह देखते हैं आप लोगों की बॉन्डिंग, टचवुड, मतलब बहुत अच्छी है, बहुत ही या अच्छी है। तो या चलिए, हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप लोगों को भी प्रिपरेशन करनी होगी, कल फेस्टिवल भी है। तो हैप्पी जन्माष्टमी आप लोगों को, ढेर सारी जन्माष्टमी की बधाई। और यू टू। ठीक है। आपके दोनों बाल गोपाल ठीक है? बाल को पना पीछे घूम रहे। हाँ, मेरे भी दो बाल गोपाल, दे आर ऑल्सो ट्विंस, 4 years old boys। ओ 4 year old twins you have, girl and boy. टू बॉयज। Two बोथ boys. बॉयज, 2 boys। तो दो बाल हाँ। गोपाल है और बाल नोच लेते हैं पूरा। वाह, आपको उनको लेके आना चाहिए एक दिन। हाँ, वो अभी कब हो? सो गए होंगे, बट मैं आपको मिलवाती अभी उनसे कि तो दिखाती। बट वेरी क्यूट, आऊंगी कभी आपके घर, आऊंगी पक्का, मुझे मिलने आना है हाँ, आपसे। ठीक है। एंड जरूर थैंक यू। आइए। और अगला कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो आप लोग, कुछ है लाइन अप कुछ? There is मतलब I am तो testing for something, but let's see. मैं अपने सेमिनार्स अपने इवेंट्स उसका प्लानिंग कर रहा हूँ, मेनली मेरा इंटरेस्ट वहाँ है ज़्यादा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट सीजन होगा ट्रेटर का, आई वुड लव टू गो ऑन दैट। तो उसका मैं आई वुड लव टू गो ऑन दैट। परफेक्ट ओके। शो फॉर मी, परफेक्ट शो। ओके। और He's सारा interested in traitor. सारा किसी मूवी में बच्चे सो गए क्या दोनों? सो गए कि जग रहे? जग रहे? भेजो उनको एक मिनट, भेजो। एक सेकंड, आपको मिलवाती हूँ। विवान रियांश, Kaisa, कहाँ आ रही है? विवान रियांश, कम फास्ट, जल्दी आओ, जल्दी आओ। बच्चों को भेजो, विवान रियांश को। come here. एक तो सो गया, एक जग रहा है। से हाय टू आंटी। Hi. हेलो, एक Hello. सो गया। व्हाट्स योर नेम? रि- Oh, रियांश, 4 years old इज। सी, come here. एक और ट्विंस है, देखो। विवान सो गया। Kaisa ये and देखो, Zidane. ही हैज अ ट्विन ब्रदर। He has a twin brother, Bobby. और अभी एक सो गया। सो नाइस, हाय। से हे हैप्पी हाय। जन्माष्टमी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोल दो। Happy हैप्पी, Independence Day. बोलो। Say मिलते loudly. हैं, Happy. एक ट्विंस ट्विंस की मीटिंग करेंगे फिर। Ah, done, done. Done ओके। deal. थैंक यू सो मच फॉर द इंटरव्यू, बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके। Thank एंड थैंक you. हमें Thank तो you, Richard. एक और मिल गया हीरा, आरफीन मिल गए हमको सारा के साथ। तो थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू। Thank you थैंक so यू much, आरफीन, Richard. थैंक यू टेक केयर। सारा, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। बाय All बाय। the best to you too. बाय। Bye.